हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग आईएसआई एमएसक्यूई 2023 में जो पेपर हुआ था उसका जो पीबी वाला पोर्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट दो क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं चाहता था मैं अलग से क्लास बनाऊं, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखना। शायद कुछ बच्चों ने पहले कहीं से करा हो, या आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने एक्टिव हो गए तो आप क्वेश्चन डालो तो सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। मेरा सोल्यूशन थोड़ा सा अलग है और बिलीव मी गाइस, मजा आएगा आप लोग को सोल्यूशन देख के। देखो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बोला हुआ है, कहां गया ये रहा, कि लेट एफ बी अ क्लास ऑफ फंक्शन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी टू जीरो टू इंफिनिटी। अच्छा, तो जो ये कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ ले लो, जिसका डोमेन भी पॉजिटिव नंबर्स है और रेंज भी पॉजिटिव नंबर है। तो हम कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, जो कैपिटल एफ है, ठीक है, वो फंक्शन जो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से हो गया, जीरो से इंफिनिटी से जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एफ को लेके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को गिवन है जिनको हमें यूज करना है। तो प्रॉपर्टीज एक बार ही देखो, बहुत प्यारा सवाल है गाइस, 10-15 मिनट निकाल लो बस, कुछ नया सीख के जाओगे। नया क्या मतलब, सोचोगे कि कैसे दिमाग चलाना है, ऐसे बोल सकता हूं। देखो, पहला है द फंक्शन एफ वन एक्स विच इज ई की पावर एक्स माइनस वन एंड एफ टू एक्स विच इज लॉग एक्स प्लस वन आर इन एफ। ये दोनों फंक्शन एफ में लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई भी स्मॉल एफ एक्स एंड जी एक्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, सेम भी हो सकते हैं, आर इन एफ, देन द फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया आर इन एफ। अगर कोई भी दो फंक्शन कैपिटल एफ में हैं, या दो से ज्यादा फंक्शन भी कैपिटल एफ में अगर मैं बात करूं है, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट आर इन एफ, देन उनका समीशन भी बेसिकली कैपिटल एफ में लाई करेगा। और अगर सिर्फ दो फंक्शन की बात करें, दो से ज्यादा की ना मैं बात करूं, तो उनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो भी एफ में लाई करेगा। ठीक है, ये कंडीशंस है। इफ स्मॉल एफ एक्स एंड जी एक्स आर इन एफ, जैसे सपोज करो ये दोनों के दोनों एफ में है ना, तो F1 और F2 को लेके अगर कॉम्पोजिट फंक्शन में निकालूंगा तो वो भी F में लाई करेगा यूजिंग दिस टू। नेक्स्ट है, अगर Fx एंड Gx आर इन F, देन स्मॉल fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू Gx। अगर दो फंक्शन F में हैं और एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, देन उनका सब्ट्रैक्शन भी F में लाई करेगा। मतलब आप लोगों को ना इसकी कोई खोज नहीं करनी, किसी लेवल के रिसर्च नहीं करनी, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको गिवन है। ओके, और इसके बेसिस पे आपको कुछ प्रूफ्स दे रखे हैं। कह रहा है, पहला बोल रहे हैं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन शो दैट एच एक्स इक्वल टू एन एक्स इज इन एफ। अब इन तीनों में से किसी को भी यूज करके आप बताओ, ठीक है, कि जो एन एक्स है एक फंक्शन विच इज एच ऑफ एक्स, वो भी एफ में होगा। अब एन और एक्स की बात करें तो एन एक्स में दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि यार एन एक्स आएगा कैसे, या तो एक्स को एन से मल्टीप्लाई करके या एक्स को एन टाइम्स ऐड करके। ठीक है, तो किसी तरीके से अगर मैं x के बारे में पता कर लूं कि x क्या कैपिटल एफ में लाई कर सकता है नहीं कर सकता, तो उसके बेसिस पे मैं nx के बारे में बता सकता हूं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब कैसे, आपको जो ये स्मॉल f1 और स्मॉल f2 गिवन है जो कि कैपिटल f में है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, इनको ध्यान से देखेंगे। ओके, दोबारा क्या लिखा ही नहीं था अभी तक, सॉरी। f1x जो है वो है e की पावर x माइनस वन बिलोंग्स टू एफ ए, एंड स्मॉल f2x जो है विच इज ln x प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ ए गाइस। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से क्या x आ सकता है, पता लग गया ना मैं x की तलाश क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एच एक्स एन एक्स है, तो अगर x पता लग जाए तो nx भी निकाला जा सकता है यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिलहाल देखो, अगर दो फंक्शन f में लाई कर रहे हैं तो इनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, जैसे फॉग ऑफ टाइप होता है, विच इज नथिंग बट f1 ऑफ f2x। कुछ बच्चे कहेंगे आपने F2 नॉट F1 क्यों नहीं लिया, पता लग जाएगा, देख लो। F1 और ये आ गया मेरे पास ln x प्लस वन। ठीक है, F1 क्या है ये, तो एक्सपोनेंशियल में डाल देंगे ln x प्लस वन। मैं बहुत बेसिक पढ़ाता हूँ बच्चों, मैं नहीं चाहता कि, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के हमारे बेसिक कितने क्लियर हैं, तो मैं अच्छी बताऊँ। e की पावर ln एंगल होता है, सिर्फ एंगल ही बच जाता है आप लोगों के पास, सो यू लेफ्ट विद x प्लस वन माइनस एक्स, एक्स आ गया मेरे पास। ठीक है, x आ गया मेरे पास। ठीक है, एक काम करो, इसे लेट कर लो,
लेट h1x इज दिस, तो h1x आ गया मेरे पास, x आ गया, फेयर इनफ, क्लियर है, जो कि कैपिटल एफ में लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कॉम्पोजिट फंक्शन जो निकालोगे वो कैपिटल एफ में लाई करेगा। अगर f2 नॉट f1 निकालते तो x नहीं बचता, निकाल के देख लेना। ओके, तो फाइनली ध्यान से अगर देखें, h1x जो है वो x में लाई कर रहा है, विच इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। क्या मैं अगर ऐसे ही एक h2x भी बना लूं, जिसे मैं x से नाम दे दूं, उसे f में बिलोंग करा दूं, और ऐसे hn(x) नाम दे दूं स्मॉल x, जिसे कैपिटल f में बिलोंग करा दूं, ओके, तो आप लोगों को क्या गिवन है, अगर दो फंक्शन नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट आर इन f, देन दिस समीशंस आल्सो आर इन f। कुछ बच्चे बोलेंगे बात दो फंक्शन की गई थी, यार कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, आप पहले दो को ऐड करके उसे एक नया फंक्शन मान लो, ठीक है, फिर दो को ऐड करके एक नया फंक्शन मान लो, तो ऑटोमेटिकली ये भी हो सकता है, अगर दो फंक्शन जरूरी नहीं है एक जैसे हैं, उनका टोटल भी कैपिटल एफ में लाई कर रहा है, तो ऐसे दो से ज्यादा फंक्शन के लिए भी अकर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लेट कर लो एच एक्स इज इक्वल टू h1x से hn(x) ऑल्सो मस्ट बिलोंग्स टू दिस, और ये आपके पास x है, ये भी x है, ये भी x है, बिलोंग्स टू f, तो यार गाइस ये nx हो जाएगा, बड़ा सिंपल। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आप लोगों को बात यहां पे fx और gx दे रखे हैं, मान लो fx खुद 3-4 फंक्शन के टोटल से मिलके आ रहा है, ऐसे सोच लो, ठीक है, gx खुद 3-4 फंक्शन के टोटल से मिलके आ रहा है, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट क्लियर हो गया, nx बिलोंग्स टू f, पहला पार्ट इजी था, सब लोग कर लेते हैं वैसे पहला पार्ट। अब मैं आता हूं दूसरे वाले पार्ट पे, दूसरा वाला पार्ट भी डुएबल टाइप है, कह रहा है इफ fx एंड gx नॉट, नहीं आई एम सॉरी, दूसरा ही ना, वो तो प्रॉपर्टी है, दूसरा है इफ fx एंड gx आर इन f शो दैट द फंक्शन ln fx प्लस 1 एंड ln gx प्लस 1 आर इन f। कह रहा है स्मॉल fx और स्मॉल gx अगर f में है तो हमें प्रूव करना है ln fx प्लस 1 और ln gx प्लस 1 दिस। अब ln मेरे पास एक फंक्शन है जो पहले से f में है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ये दे रखें, तो अगर इस fx और इस gx के साथ इस f2 को लेके, इस fx और इस gx के साथ इस f2 को लेके कॉम्पोजिट फंक्शन निकालेंगे, तो यहाँ fx आ जाएगा और यहाँ gx भी आ जाएगा, और पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कॉम्पोजिट फंक्शन जो होता है वो तो f में होता ही होता है, ठीक है। तो आराम आराम से अगर चलें, देखते हैं सेकेंड वाला, हमारे पास fx जो है वो f को बिलोंग कर रहा है, gx जो है वो f को बिलोंग कर रहा है, इवन ln x प्लस 1 जो कि f2x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो भी f को बिलोंग कर रहा है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन अगर मैं निकालना चाहूं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं f2 नॉट f निकालना चाहूं तो f2 ऑफ fx, ठीक है, एंड f2 में यहाँ पे x है तो x की जगह fx आ जाएगा, विच इज log fx प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू, दैट्स ऑल। सिमिलरली मैं f2 ऑफ नॉट g निकालना चाहूं, दैट इज f2 ऑफ gx गाइस, ठीक है, विच इज बिकम log gx प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल, सेकेंड पार्ट बेटा, ओके। इसके लिए ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको कुछ कंडीशन ऐसा करता है, ऐसे मतलब वो जानना चाहता है, देखना चाहता है कि बच्चा कैसा अपना दिमाग दौड़ाता है, ओके, तभी उसके पीई भी ऐसे डायरेक्ट नहीं होते कभी भी। चलिए जी, सेकंड हो गया, आते हैं थर्ड पार्ट में। तो कितने सॉल्यूशंस मैंने ऐसे फॉलो क्या देखे, मैंने कहा क्या, पहले तो मतलब मैंने सवाल को खुद अपने तरीके से किया, ओके, तो मैंने जब उन तरीके से कर लिया, मैंने कहा चलो दूसरों के तरीके भी देखते हैं कैसे हैं, जो आज के टाइम पे ये चैट जीपीटी और ये जो गामा, सॉरी ये जो गूगल क्लाउडिया जो भी चल रहा है यार, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है, मैंने वहाँ सोल्यूशन डाले, सबके सोल्यूशन एक जैसे, सबके एक जैसे यार, बट मेरा सोल्यूशन अलग था और मुझे अपना सोल्यूशन बहुत सेटिस्फाइंग लगा और आप लोगों को भी लगेगा। देखिए आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, सी पार्ट पे, इफ fx एंड gx आर इन f शो दैट द फंक्शन fx डॉट gx प्लस fx प्लस gx एज एन f। अच्छा, हम लोग fx प्लस gx को तो एक तरीके से f में प्रूफ कर ही चुके हैं, होता ही है, अगर दो फंक्शन f में है तो उनका टोटल तो आएगा f में, बट बात है fx डॉट gx की, ठीक है। थोड़ा सा b वाली प्रॉपर्टी का अगर सहारा लें इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट अस सपोज कैपिटल G1x या G1x ही ले लेते हैं, स्मॉल G1x
और स्मॉल g2x ले लेते हैं गाइज इसको, ठीक है, ये दोनों के दोनों f में, ठीक है। अगर हम बात करें, क्योंकि हमें fx प्लस gx और fx डॉट gx भी चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो fx डॉट gx भी बचेगा और fx प्लस gx भी बचेगा। यहां ये पार्ट बहुत प्यारा है, जब मैं इन दोनों को लॉग को दोनों को प्लस करूंगा, ठीक है, दोनों को प्लस करूंगा तो वो भी कैपिटल एफ में लाई करेगा। पता है, दो फंक्शन अगर कैपिटल एफ में लाई करे तो उनका टोटल भी कैपिटल एफ में लाई कर रहा है, बट लॉग में जब दो चीज प्लस होती है तो मल्टीप्लाई होंगी गाइस, और मल्टीप्लाई होने के बाद एफ एक्स डॉट जी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स भी आ जाएगा। मुझे पता है कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा है, सर प्लस वन भी तो आएगा, उसका क्या करोगे, अभी बताता हूं, देखो। ओके, तो लेट कर लो g3x इज इक्वल टू g1x प्लस g2x, ये हमें पता है f में लाई करेगा क्योंकि g1x भी f में लाई कर रहा है और g2x भी f में लाई कर रहा है। ये हो जाएगा मेरे पास ln fx प्लस वन और ये हो जाएगा ln gx प्लस वन, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा, ध्यान से देखें, तो ये आ गया fx डॉट gx प्लस fx प्लस gx प्लस वन, ये सब f में लाई कर रहा है, ठीक है, g3x। फाइन, अब थोड़ा लफड़ा गया है, हमें तो सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है यार, हमें तो सिर्फ इतना पोर्शन किसको बिलोंग कराना है, कैपिटल एफ को बिलोंग कराना है, तो प्लस वन और लॉग हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लॉग हटाने के लिए अगर ये लॉग एक्सपोनेंशियल पे चढ़ जाए तो काम बन जाएगा, है ना। और एक्सपोनेंशियल पे कैसे चढ़ाया जाए इसको, देखो आप सब जानते हो, जो f2x है, नहीं शायद f1x जो है वो e की पावर x माइनस वन है, वो भी f को e की पावर x माइनस वन है, यहाँ माइनस नहीं है, दोबारा लिख देता हूँ, वो कैपिटल f को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है ना कैपिटल f को बिलोंग। तो अगर ये कैपिटल f को बिलोंग कर रहा है, ये भी कैपिटल f को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या बना सकते हैं दोस्तों, हम बना सकते हैं, ओके, हम चाहते हैं ये इस पे आए, तो f1 डॉट g3 अगर करें तो f1 ऑफ g3x, तो बेसिकली g3 की वैल्यू पूरी ये आ जाएगी, और यहाँ पर x की जगह ये पूरी वैल्यू अगर चली जाएगी तो क्या आएगा, e की पावर ln fx डॉट gx प्लस fx प्लस gx प्लस वन, ठीक है, और यहाँ माइनस वन। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, सो यू गाइस लेफ्ट विथ क्या बचेगा, fx, मतलब ये जो f ऑफ g3 आया है ये तो बिलोंग करेगा ना f को, कैपिटल f को, fx डॉट gx प्लस fx प्लस gx प्लस वन माइनस वन, ये कट गया, कैपिटल f आ गया। तो fx डॉट gx प्लस fx प्लस gx कैपिटल f को बिलोंग कर, दैट्स ऑल, हो गया प्रूफ। आगे बढ़ते हैं गाइस डी वाले पे, ठीक है, तीन तक हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी भी दो यूज की है, ये वाली नहीं यूज हुई, अब मेरे ख्याल से इस वाले में यूज हो सकती है। देखो कह रहा है अगर एफ एक्स कोई भी दो फंक्शन कैपिटल एफ में लाई कर रहे हैं तो शो दैट एफ एक्स डॉट जी एक्स इज इन कैपिटल एफ। तो आप देख सकते हैं इस सी पार्ट को प्रूव करने के लिए, थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए सेकंड का सहारा लिया था, लॉग एफ एक्स प्लस वन और लॉग जी एक्स प्लस वन का सहारा लिया था। ऐसे ही अगले वाले के लिए मैं इसका सहारा लेना चाहता हूं। बेसिकली मुझे प्रूव करना है एफ एक्स डॉट जी एक्स कैपिटल एफ को बिलोंग करेगा। ध्यान से देखना लास्ट पार्ट, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, ध्यान से देखना, एफ एक्स डॉट जी एक्स प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, ठीक है। अच्छा ये क्लियर है, चाहे एफ एक्स था बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, जी एक्स था कैपिटल बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, और फिर उनका प्लस भी है और ये वाली टर्म भी कैपिटल एफ में आ रही है, इन ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। वाई पॉजिटिव, क्वेश्चन में मेंशन है डोमेन रेंज दोनों पॉजिटिव। तो क्या मैं एफ एक्स डॉट जी एक्स प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स बोल सकता हूं? पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नहीं है भाई, ये सब पॉजिटिव है, इन सबको टोटल करेंगे। अब एफ एक्स यहाँ आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल टर्म एफ एक्स से बड़ी है, बराबर भी हो सकती है। बराबर तब मान लो जब जी एक्स जीरो हो जाए। ओके चलिए, तो हमने अभी कौन से पढ़ा, अगर एक फंक्शन आ जाओ ये रहा, अगर एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है बराबर है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी कैपिटल एफ में लाई करेगा।
ठीक है, ये पूरा एफ में लाई कर रहा है, ये पूरा एफ में लाई कर रहा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, एफ एक्स को इधर भेजेंगे, सब्ट्रैक्शन बोले तो एफ एक्स डॉट जी एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। बट हमें तो एफ एक्स डॉट जी एक्स को प्रूव करना है, तो चलो जी एक्स को हटाना पड़ेगा। तो जी एक्स को कैसे हटाएं भाई, एफ एक्स डॉट जी एक्स प्लस जी एक्स, पक्का जी एक्स से बड़ा है बराबर होगा ना, क्योंकि यार ऑब्वियसली इसमें कोई प्लस टर्म ऐड हो रही है। तो गाइस अगेन जी एक्स को इधर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स जो है, ठीक है, एक सेकेंड, दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो भी कैपिटल एफ पे लाई करेगा। एक स्टेप में काट रहा हूँ बट मैं काटना नहीं चाहता, तो मैं दोबारा करता हूँ, एफ एक्स जी एक्स प्लस में जी एक्स माइनस में जी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, ये कट जाएगा तो, क्योंकि ये था ना अगर एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कैपिटल एफ अप्लाई करेगा। दैट्स ऑल, खत्म। थर्ड का सोल्यूशन यही था, बस इतना सा। मैंने इसके लिए ही अलग क्लास रखी थी ताकि आप इसको थोड़ा तसल्ली बख्श देख पाओ। आई होप इस टाइप का सोल्यूशन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहो। ISI में आपका वो टेस्ट करेगा आप किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हो। उसे नहीं चाहिए आप मैट्रिक्स के फॉर्मूले याद करके आओ, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम याद करके आओ, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोई भी फॉर्मूला, उसको फॉर्मूले से वर्क नहीं पड़ा। उसको लगता है कि अप्रोच स्टूडेंट कैसे अप्लाई करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तभी तो ISI इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट है गाइस। ओके, ठीक है। आई होप आपको सोल्यूशन लगाओ, अच्छा लगाओ, कमेंट करके बताना कैसा लगा सोल्यूशन। चलिए बाय बाय।